नमस्ते जी। मैं गुड थॉट पब्लिकेशन चैनल से बाबूलाल कोकना। आज हम छत्रपति शिवाजी के बारे में चर्चा करेंगे। छत्रपति शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शहाजी भोंसले था, माता का नाम जीजाबाई था। उनमें बचपन से ही निर्भीकता के सारे गुण विद्यमान थे। सामूहिकता से उन्होंने साथियों को संगठित किया और धीरे धीरे अपनी एक साम्राज्य की आधारशिला रखने वाली सेना सुसंगठित की। उनको बचपन से ही महाभारत रामायण की कहानियाँ सुना कर माता जीजाबाई ने एकदम सशक्त विचारों वाला महापुरुष बना दिया, क्योंकि उन जीजाबाई का प्रण था कि मैं इस भूमि को इन मुगल मुसलमानों से, इन जो ये धरती के प्रति अन्याय करते हैं, इन्हें मैं दूर हटाऊंगी। ये गलत लोग हमारी संस्कृति, हमारे लोगों के साथ, हमारे विचारों के साथ बहुत सा खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें नष्ट कर रहे हैं। मैं इन्हें दूर हटा दूंगी। ऐसा प्रण लेकर उन्होंने शिवाजी महाराज को उत्पन्न किया और शिवाजी महाराज ने छोटी सी उम्र से ही 16-17 साल की उम्र में ही रोहिदेश्वर का दुर्ग जीत लिया और फिर उनका दुर्ग जीतने का सिलसिला चल पड़ा और उन्होंने इसी प्रकार 23 दुर्ग जीत लिए। इनकी बढ़ती हुई शक्ति से बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह चिंतित हो उठा और उन्होंने शहाजी भोंसले, जो उनके दीवान थे, उनको समझाया कि अपने पुत्र को प्रतिबंधित करें, लेकिन वो माने नहीं। शिवाजी ने उनकी एक ना सुनी और अपने कार्य में लगे रहे। अंत में आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में भी शिवाजी का अभियान जारी रहता है। तो सुल्तान जो बीजापुर का था, उसने शाहजी को बंदी बनवा लिया और सशर्त यह किया कि वो अपनी सैनिक गतिविधियों को पूर्णतः रोकेगा। तो शिवाजी ने बखूबी अपने पिता के लिए आज्ञाकारिता का पालन किया और 4 वर्ष तक अपनी सैनिक गतिविधियां रोक दी। इस समय उन्होंने सेना सुसंगठित करने पर बखूबी ध्यान दिया।
शिवाजी ने 1674 तक जितना भूभाग वो चाहते थे उतने भूभाग पर पूर्णतः अधिकार कर लिया और 1674 में काशी के प्रसिद्ध पंडित द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और हिंदू स्वराज्य की स्थापना की, हिंदू पद पातशाही की स्थापना की। शिवाजी महाराज को थोड़ी टक्कर 1665 में पुरंदर के दुर्ग में मिली। पुरंदर की संधि में उन्होंने दुर्ग वापस करने पड़े, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे वापस अर्जित कर लिए। शिवाजी महाराज अद्भुत पराक्रमशाली थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 250 युद्ध लड़े। ऐसे महापुरुष थे वो। चाणक्य के समान राजनीतिज्ञ, बृहस्पति के समान राजनीति और नैतिकता में भारतीय संस्कृति के पुरोधा। कभी उन्होंने स्त्रियों के साथ अन्याय नहीं किया, लूटा तो अमीरों का माल। सूरत पर उन्होंने 2 बार आक्रमण किया। इस महापुरुष ने औरंगजेब बहुत परेशान हो गया और औरंगजेब ने शाहिस्ता खां को भेजा। शाहिस्ता खां पर मौका पाकर उन्होंने हमला किया और शाहिस्ता खां भाग खड़ा हुआ। ऐसे ही अफजल खान को बीजापुर सुल्तान ने भेजा और वो बंदी बनाना चाहता था शिवाजी को और ख़त्म करना चाहता था, लेकिन शिवाजी उसकी योजना बड़ी चतुराई से समझ गए और उसे ही ख़त्म कर दिया। शिवाजी बड़े ही कूटनीतिज्ञ थे, वो सब कुछ समझ जाते थे। उनके पुत्र संभाजी राजाराम थे, 2 बेटियां थी, उनकी 8 रानियां थी, जो उन्होंने विभिन्न सरदारों अपने साम्राज्य के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए किए विवाह। ऐसे महापुरुष को हम नमन करते हैं जिन्होंने हिंदू साम्राज्य का, हिंदुओं का नाम गर्व से रखा विश्व पटल पर। औरंगजेब ने काफ़ी कोशिश की, अपने दरबार में भी बुलाया, लेकिन वो फिर भी अपने पुत्र सहित दरबार से निकल गए। इसी तरह उनकी दक्षिण विजय के प्रवाह को रोक दिया और मुगल साम्राज्य की जड़ें उखाड़ने में सहायक सिद्ध हुए। ऐसे महापुरुष को बार बार नमन है। जय हिंद, जय भारत।